दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों सभी बीएमसी के DC1 कर्मचारियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, सो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक इम्पोर्टेंट आदेश सर्कुलर यहाँ पे जारी किया गया है बीएमसी की तरफ से, जो कि हर DC1 कर्मचारियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों सभी DC1 कर्मचारी इस वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दो कि जैसे कि अब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर सभी DC1 कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि DC1 कर्मचारी कौन है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिनकी भर्ती 5 मई 2008 या उसके बाद हुई है, तो ऐसे कर्मचारी DC1 योजना के अंतर्गत आते हैं। DC1 योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को ना तो पेंशन मिलती थी, ना ही फैमिली पेंशन मिलती है, ना ही उनको ग्रेजुटी का प्रावधान किया गया था। लेकिन दोस्तों अब इस सर्कुलर के माध्यम से जो DC1 के कर्मचारी हैं तो उनके परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाएगी, साथ ही साथ ग्रेजुटी का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो कि नियम क्या था। पहले जो DC1 कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस 10 साल या उसके कम हुई है, तो ऐसे कर्मचारी की डेथ होने के बाद उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा के लिए 10 लाख रुपए दिया जाता था, ताकि उनका परिवार उनको किसी भी आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों अब यह योजना बंद कर दी गई है, यानी कि कर्मचारी की सर्विस अगर 10 साल से कम है, अगर इस केस में उनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को अब 10 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब सभी DC1 कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि उनके परिवार को फैमिली पेंशन मिलेगी, जो पुराने कर्मचारियों को जैसा मिलता है उसी प्रकार DC1 कर्मचारियों की डेथ होने के बाद उनके परिवार को फैमिली पेंशन दिया जाएगा, साथ ही साथ डेथ ग्रेजुटी भी दी जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए पहले 2023 में एक आदेश आया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे 11 अक्टूबर 2023 को सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें ऐसे DC1 कर्मचारियों को फॉर्म भर के देना था, एप्लीकेशन देना था। नमूना 1 नमूना 2 करके यहाँ पे फॉर्म दिया गया था, तो उसको भर के देना था। आई होप आपने भर के दिया होगा। तो अगर आपने भर के दिया है, तो अगर आपकी डेथ होती है या कर्मचारी की डेथ होती है, तो ऐसे केस में आपके परिवार को अब फैमिली पेंशन दी जाएगी। पुराने कर्मचारियों को जो फैमिली पेंशन मिलती है, ओल्ड पेंशन वालों को, उसी प्रकार से आपके परिवार को भी फैमिली पेंशन दी जाएगी और ग्रेजुटी भी दी जाएगी। जी हाँ, तो अगर कर्मचारी की डेथ होती है जो DC1 योजना के अंतर्गत है, तो ऐसे में उनके परिवार को कर्मचारी का जो अंतिम बेसिक पे है उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ जो DA है, जो महंगाई भत्ता है, उसका भी भुगतान उनके परिवार को किया जाएगा। तो इस प्रकार से कर्मचारी की डेथ होने के बाद आपके परिवार को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब फैमिली पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है। जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी तरह ही, उनके समान ही आपके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपने ये फॉर्म जो नमूना 1 है, नमूना 2 है, भर के दिया होगा। तो अब आपकी जो फैमिली है वो पूरी तरह से सुरक्षित है DC1 कर्मचारियों की, क्योंकि अब उनके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाएगी। तो अब सवाल दोस्तों उठता है कि क्या हमारे जो खाते DC1 खाते में जो पैसा जमा हुआ है, तो क्या वो सरकार पैसा ले लेगी और उसके बदले हमारे को जो फैमिली पेंशन है हमारे परिवार को देगी? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दो कि जो आपका DC1 खाता है उसमें आपका जो अंशदान है, यानी कि कर्मचारी का जो बेसिक पे प्लस DA जो कट के जमा होता था, वो पैसा आपके परिवार को दे दिया जाएगा। जो सरकार का योगदान है, जो 14% सरकार उसमें जमा करती थी, वो पैसा जो है सरकार रख लेगी। पूरा का पूरा पैसा आपका नहीं रखने वाली है सरकार। जो आपका अंशदान है 10% वो आपको दे दिया जाएगा, आपके परिवार को दे दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपके डेथ होने के बाद, कर्मचारी की डेथ होने के बाद आपके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाएगी। आपका जो अंतिम बेसिक पे है उसका 50% पेंशन के रूप में प्लस DA आपके परिवार को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो DC1 खाते में जो पैसा आपका जमा हुआ है, वो भी पैसा जो आपका अंशदान है वो आपके फैमिली को दिया जाएगा। जो सरकार का अंशदान है वो सरकार रख लेगी। अब दोस्तों सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी की डेथ नहीं होती है तो ऐसे में क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि दोस्तों कि अगर कर्मचारी की डेथ नहीं होती है और वह पूरी सर्विस करके रिटायर होता है, तो ऐसे में अब उनको ग्रेजुटी दी जाएगी। लेकिन जो पेंशन है, पेंशन जो है वो 60% जो DC1 खाते में आपके जमा हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा। एक साथ पैसा आपको मिल जाएगा। जो 40% अमाउंट है वो सरकार रख लेगी उसमें से, और 40% के हिसाब से आपकी
पेंशन फिक्स करेगी और उसके हिसाब से आपको पेंशन प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक समरी आपको बता दूं कि कर्मचारी की डेथ होने के बाद उनके परिवार को अब फैमिली पेंशन दी जाएगी, डेथ ग्रेजुटी दी जाएगी। साथ ही साथ जो आपके DC-1 खाते में जमा पैसा है उसका जो कर्मचारी का अंशदान आपका है वो आपके परिवार को दे दिया जाएगा। और अगर कर्मचारी की डेथ नहीं होती है और पूरी सर्विस करके वो रिटायर होता है तो ऐसे में जो 60% अमाउंट DC-1 खाते में जमा हुआ है वो आपके परिवार को मिलेगा और 40% जो सरकार के पास बचेगा उससे आपकी पेंशन फिक्स की जाएगी, वो हर महीना आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको ग्रेजुटी जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी है वो आपको दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।